हेलो दोस्तों, आपने कई ऐसे ऐतिहासिक किले देखे होंगे जिनका इतिहास आपको काफ़ी चौंका देने वाला होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रहस्यमय और ऐसा ऐतिहासिक किला बताऊंगी जिसका इतिहास आपको चौंका देगा। आज भी भारत में एक ऐसा किला मौजूद है जिसमें बेशकीमती खजाना मौजूद है और उसे पाने के चक्कर में लोग उस किले को तोड़ फोड़ रहे हैं। यानी कि वह किला पूरी तरह से खंडर के रूप में तब्दील कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में आपको इंद्रगढ़ किले का इतिहास बताऊंगी कि इस किले का इतिहास क्या है। राजा बल्लभ सिंह के पुत्र इंद्र सिंह ने 1650 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण कराया था। राजा इंद्र सिंह के नाम पर ही इस किले का नामकरण हुआ इंद्रगढ़ का किला, यानी कि उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम रखा गया था और उनके द्वारा ही इस किले का निर्माण हुआ था। जैसा कि आप इस किले को देख सकते हैं कि देखने में यह किला काफ़ी खूबसूरत है और ये भी कहा जाता है कि इस किले के कई ऐतिहासिक जगह ऐसी हैं जो आपको चौंका देंगी। इंद्र गांव के शासक इंद्रसेन राजपूत क्षत्रिय थे जिन्होंने यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया, जिनके इस स्थान को इंद्रगढ़ का नाम दिया। कहा जाता है कि राजपूत धर्म से थे वह। जैसा कि आप इस किले को देख सकते हैं, इस किले की बनावट काफ़ी खूबसूरत तरीके से की गई है, लेकिन इस किले में कुछ ऐसे पेचीदा रहस्य हैं जो कि आपको पूरी तरह चौंका देने वाले हैं। देखने में आपको यह किला काफ़ी अजीब तरीके से दिखाई दे रहा है कि कुछ इससे ऐसे बने हुए हैं जिनके यानी बनावट होने के पीछे का कारण ऐसे कलाकृति हैं जो कि आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि यह किला काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन इस किले के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि पूरी तरह खंडर के रूप में तब्दील हो गए हैं। बूंदी जिले में इंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ सबसे ज़्यादा एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि माता बियासन के नाम से प्रसिद्ध है। जैसा कि यह किला और यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर काफ़ी रहस्य में बताया गया है, उस मंदिर से जुड़ा इतिहास और इस किले से जुड़ा इतिहास काफ़ी मिलता जुलता भी कहा गया है। इस किले में कई ऐसे गुप्त रास्ते भी मिले हैं जिनके होने का दावा ये किया गया है कि उस समय इस किले पर ऐसे रास्तों का निर्माण किया गया था। और ये भी कहा जाता है कि इस किले पर कई आक्रमण भी हुए थे और इस किले को आप अजैब दुर्ग बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि यह किला कई राजाओं ने इस किले पर कब्जा किया और शासन भी वह कर चुके हैं। बूंदी के इंद्रगढ़ में हरी भरी पहाड़ी पर स्थित यह किला काफ़ी ऐतिहासिक है। कहा जाता है कि यहाँ पर इस किले की बनावट भी ऐसे तरीके से की गई है जो चारों तरफ फैला हुआ है। अब यह किला पूरा एक बंजर के रूप में दिखाई देता है। इसके कुछ हिस्से तो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं और कुछ हिस्से आज भी मौजूद हैं। लेकिन जब इस किले की पूरी तरह से छानबीन की गई, आखिरकार इस किले का इतिहास क्या है, किस तरीके से इस किले का शासन था, तो उन्हें देखकर लोगों ने एक ऐसा सवाल उठाया, क्या वास्तव में उस समय राजा महाराजाओं ने इस किले में खजाना छुपाया था या नहीं। लेकिन यह बात सच साबित हुई। वह खजाना होने का दावा इस किले में बिल्कुल सच था, जिसके कारण रात में लोग इस किले में उस खजाने को ढूंढने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि रात में वह इस किले पर खुदाई करते हैं ताकि उन्हें वह खजाना मिल जाए, लेकिन वह उस खजाने को पाने में असफल ही रहते हैं। कहा जाता है कि इंद्रगांव शासक इंद्रसेन जाट थे जिन्होंने एक यहाँ ऐसा मजबूत किला बनवाया। उनका मानना था कि वह एक ऐसा किला बनवाना चाहते थे जिस पर कोई भी आक्रमण करे, कभी भी करे, वह इस किले को ना जीत पाए। लेकिन उनका यह कई बार ऐसा भी साबित हुआ कि इस किले पर आक्रमण भी हुए, लेकिन कई राजा इस किले को जीतने में असफल भी रहे थे। लेकिन कुछ राजाओं ने ऐसे तरीके से आक्रमण किया चारों तरफ से तोपों द्वारा, तो वह भी इस आक्रमण में सफल हो गए। यानी कि बूंदी रियासत के कई ऐसे किले हैं जो कि खंडर के रूप में तब्दील हो गए, लेकिन बूंदी रियासत का एक और किला है जिसे इंद्रगढ़ का किला कहते हैं, वो भी खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। जैसा कि इस किले की बनावट के पीछे का कारण भी ये कहा गया है कि अंग्रेज़ों ने इस किले पर 3 बार आक्रमण किए थे। जी हाँ, ये बात सच है कि अंग्रेज़ भी इस किले को जीतना चाहते थे। उन्होंने इस किले पर 3 बार आक्रमण किए थे, लेकिन वह भी इस किले को जीतने में असफल ही रहे, क्योंकि कहा जाता है उस समय यह किला काफ़ी सुरक्षित किले में से एक कहा जाता था। इस किले पर जनसंख्या सैनिकों की काफ़ी थी।
जिस कारण अंग्रेज़ों ने इस किले पर आक्रमण किया, पर वो असफल रहे। यहाँ तक कि मुग़लों ने भी इस किले पर आक्रमण किया है, लेकिन मुग़लों ने इस किले पर कब्ज़ा कर लिया, यानी कि यह किला मुग़लों के अधीन रहा। उन्होंने इस किले पर शासन किया था। दोस्तों, इंद्रगढ़ किले में काफ़ी प्रसिद्ध है बियासन माता का मंदिर। दर्शन के लिए भक्तों को 750 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। अरावली की पर्वतमाला की एक गुफा में स्थित यह मंदिर 2000 साल भी ज़्यादा पुराना बताया जाता है। माना जाता है कि बाबा कृत्यनाथ महाराज धनघोट तपस्या करने के बाद देवी माता प्रकट हुई थी यहाँ पर, इसलिए यह जो ऐतिहासिक मंदिर है ज़्यादा प्रसिद्ध बताया जाता है। राजा इंद्र सिंह के नाम पर जब इस किले का नामकरण किया हुआ था, लेकिन नगर एक ऐतिहासिक किला शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण बदहाली की शिकार हो रहा है। अति आक्रमणकारी किले के अंदर की दीवारों को मनचाहे रूप से तोड़ फोड़ रहे हैं, जिससे इसका ऐतिहासिक स्वरूप मिट रहा है। यानी कि नगर का ऐतिहासिक किला शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण बदहाली का शिकार हो चुका है। अति आक्रमणकारी किले के अंदर की दीवारों को अपने मनचाहे रूप से तोड़ रहे हैं, जिसके कारण इसके ऐतिहासिक स्वरूप मिट चुका है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं उन्हें कभी भी नष्ट ना करें, क्योंकि इनकी बनावट भी उस समय, यानी कि इस किले को ये भी कहा जाता है कि इसे 2000 साल पहले, यानी इस किले को बने 2000 साल हो चुके हैं, तब से यह किला अब तक मौजूद है। ये अपने आप में ही एक ऐतिहासिक रहस्य है। अब दोस्तों, मैं आपको इस किले के वह रहस्य बताने वाली हूँ जिसे आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये बात इस किले में बिल्कुल सच है कि इस किले में बेशकीमती खजाना मौजूद है। जैसे कि खजाना होने के दावे के बारे में ये कहा जाता है कि खजाना किले से बाहर छुपाया गया है, लेकिन कई ऐसे ऐतिहासिक सबूत मिले हैं जो कि ये दावा करते हैं कि वह खजाना इसी किले में, इसी के अंदर मौजूद है, जिसके कारण रातों में लोग इस किले पर खुदाई करते हैं, इस किले को तोड़ रहे हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है। ऐसा कभी भी ना करें। इस किले की ऐतिहासिक धरोहर को ना मिटाएं, क्योंकि जो खजाना है किसी को नहीं पता कि वह कहाँ छुपा है, जिसके कारण इस किले की तोड़ फोड़ बिल्कुल भी ना करें। जैसा कि यह किला एक अब वीरान किला हो चुका है और इस किले का ऐतिहासिक भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इस किले की बनावट, ये भी कहा जाता है कि इस किले में ऐसे गुप्त रास्ते हैं जिनके द्वारा इस किले से बाहर निकला जा सकता है। यानी कई किले आपने ऐसे देखे होंगे जिनमें केवल एक ही मात्र दरवाज़ा होता है, लेकिन इस किले में कई दरवाजे हैं जिनके द्वारा इस किले में प्रवेश किया जा सकता है। उन दरवाज़ों के बारे में वैसे किसी को नहीं पता था, लेकिन जब इस किले की पूरी छानबीन की गई तो वह रास्ते खोले और उनके द्वारा उन रास्तों से यानी गुजरे हुए ऐसे रास्ते मिले जिनके द्वारा अन्य देशों में भी जा सकते हैं। तब जाकर वह ऐसी गुप्त सुरंग मिली थी जिनके कारण उन रास्तों के पीछे का इतिहास भी यही बताता है कि उस समय राजा महाराजा ऐसे गुप्त रास्तों का निर्माण करते थे। तो दोस्तों, ये है इंद्रगढ़ किले का इतिहास और इंद्रगढ़ किले से जुड़ी जानकारी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें।